नमस्कार, सुप्रभात। BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां सावन सोमवार का आज चौथा सोमवार है। आपको बता दें कि आज भी लोग बड़े ही ज्यादा उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचना शुरू कर चुके हैं। यानी कि ये सिलसिला सावन के स्टार्ट होने से ही शुरू हो जाता है। और आज चूंकि सावन का चौथा सोमवार है और आज के दिन भी किस तरीके से उनका दिन शुरू हो सकता है, ये लोगों के मन में रहता है कि हमारा दिन की शुरुआत कैसे होगी, हम कैसे दिन की शुरुआत करें और कैसे हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे दर्शकों के मन में होगा और जिसके लिए एक बार फिर हम आ चुके हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी के साथ, जो कि हमें बताएंगी कि आज सावन के चौथे सोमवार के दिन आप किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आपका दिन खास हो सकता है और कौन सी ऐसी पूजा विधि विधान हो सकती है जिससे कि आज भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा खास होगा। लेकिन देखिए, उससे पहले हम हर बार की तरह आज भी पहले बात करेंगे पंचांग की और जानेंगे कि आज का पंचांग कैसा होगा। उसके बाद हम राशिफल की शुरुआत करेंगे। तो संगिनी जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम जानना चाहेंगे कि आज का पंचांग कैसा क्या होगा, फिर उसके बाद हम राशिफल की बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको भी सावन के चौथे सोमवार की बहुत बधाई। और हम जैसे ही शुरुआत करते हैं पंचांग से, तो आज का पंचांग क्या कुछ कह रहा है पहले वो जान लेते हैं। आज तारीख है 4 अगस्त 2025 सोमवार, जैसा हम कह ही रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है आज। सूर्य की मैं बात करूं तो सूर्य आज कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त है वो है दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। और अगर मैं राहु काल की बात करूं तो सुबह 7:31 से राहु काल शुरू होगा, जो कि सुबह 9:09 तक चलेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त और राहु काल। अब आज का जो भी शुभ काम है, कोई खरीदारी करनी है अभिजीत मुहूर्त में कीजिए और राहु काल में कोई भी अच्छा काम करने से थोड़ा सा बचिए। दिशाशूल की अगर मैं बात करूं तो पूर्व दिशा की ओर आज यात्रा करना, पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना, कोई बिजनेस डील करना आज आप टालेंगे तो आज के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा संधि जी, जैसे कि पंचांग की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है मुहूर्त। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुहूर्त होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है किसी भी दिन की शुरुआत में या फिर किसी भी खास कार्य के लिए। जैसा मैं बताती हूँ, अभी जो मुहूर्त होता है ये ग्रह नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है उसको लेकर तय किया जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी लंबा है। लेकिन जो पंचांग देखने के बाद, जैसे मैं अभिजीत मुहूर्त की बात कर रही हूँ, तो दिन में कई तरीके के मुहूर्त बनते हैं। तो खास तौर पे ये 2 मुहूर्त ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए आपको आज कोई गाड़ी खरीदने जाना है, किसी बिजनेस डील पे जाना है, आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो कोशिश कीजिए अगर आपके ग्रह नक्षत्र भी अगर आपके साथ हैं, अगर समय अच्छा है, वो कहावत है ना कि सही समय पर की गई गलत चीज़ भी कई बार सही हो जाती है और गलत समय पर की गई सही चीज़ भी कई बार गलत नतीजे हमें दे जाती है। तो वैसा ही कुछ मुहूर्त के साथ भी है। तो अगर आप मुहूर्त देख के आपको काम तो करना ही है अगर मुमकिन हो। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ज्योतिष के चक्कर में हमें अपनी ज़िंदगी को एकदम रोक नहीं देना, इतना भी अंधविश्वास नहीं करना। लेकिन अगर आप ज्योतिष को साथ लेके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जो रुकावटें हैं, जो नेगेटिविटी है वो और कम हो जाएगी। ज्योतिष का काम भी यही है। तो यहाँ राहु काल भी हम डेली बताते हैं और अभिजीत मुहूर्त भी यही बताते हैं, इसीलिए कि आप उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने काम करें। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मुहूर्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पंचांग की शुरुआत में हम आपको अगर मुहूर्त बताते हैं तो यानी कि आप अगर दिन की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ ला रहे हैं और किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए मुहूर्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। फिलहाल संगिनी जी ने आपको बताया, तो इस बात का ध्यान हमारे दर्शकों को ज़रूर रहेगा। चलिए अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेष राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। क्योंकि आज सोमवार भी है, तो कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं संगिनी जी, आज क्या कुछ खास मेष राशि वालों के लिए हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक आज मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी मानसिकता इनकी आज जो रहेगी वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। इमोशनली ये थोड़े से अप एंड डाउन उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र की मैं अगर मैं बात करूं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कई नई योजनाओं पर, क्योंकि आपका मन आज बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है, तो हो सकता है कि नई योजनाओं पर आप कोई विचार करें, कोई नई प्लानिंग दिमाग में लेके चलें कि आज कुछ नया करता हूं, क्योंकि पॉजिटिविटी से भरा हुआ मन है। जब मन अच्छा है तो फिर
बहुत कुछ अच्छा करने के भी नए नए आइडियाज़ आपको ज़रूर आएंगे। परिवार की मैं बात करूं तो परिवार में भी सुख शांति बनी हुई दिखाई दे रही, कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसे कोई भी योग नहीं है। तो मैं कहूँगी मेष राशि वालों के लिए आज का सोमवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। उपाय की अगर मैं बात कर लूँ तो जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, पूरे महीने आपको भोलेनाथ की पूजा तो करनी ही है वहाँ रोज़ में, लेकिन भोलेनाथ के साथ और किसे प्रसन्न करना है कि वो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाए, तो किसे करना है, हनुमान जी को आज आप और प्रसन्न कीजिए, बजरंग बली को आप गुड़ चढ़ाइए आज। तो फिर आपका ये जो दिन है, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, वैसे तो मेष राशि वालों का आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है, पर फिर भी आप ये उपाय करके जाइए तो एक और ब्लेसिंग, एक और आशीर्वाद भगवान का आपके साथ होगा। बिल्कुल। तो ये मेष राशि वालों के लिए आज के दिन की खास टिप ही थी, क्योंकि देखिए आज मतलब भोलेनाथ को तो आप प्रसन्न करेंगे ही, लेकिन हनुमान जी को अगर आप गुड़ चढ़ाएंगे, अगर उनकी अगर आप आराधना आज के दिन करते हैं तो आपके लिए बेहद खास हो सकता है, जो कि जैसे कि अभी आपको बताया गया। तो ये मेष राशि वालों के दिन की शुरुआत के लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। अब इसी के साथ अब हम वृषभ राशि वालों की बात करेंगे और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, और जो कि सोमवार है तो सोमवार के दिन क्या कुछ खास आज वे कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगी कि कोई भी नया निवेश करना है तो बहुत संभल के कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए। अगर किसी नए निवेश का मन बन रहा है आज, या कोई नया निवेश पहले से प्लान है आपका, तो थोड़ा सा सोच लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो घर परिवार के लोगों के साथ राय मशवरा कीजिए, तभी कीजिए। जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किसी भी तरीके की खरीदारी करने से पहले, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले, या कहीं किसी को उधार भी देने से पहले अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से ज़रूर सलाह करें। आर्थिक पक्ष जो है आपका सामान्य है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, तो आपकी स्थिति आर्थिक तौर पर भी ठीक ठाक बनी रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कीजिए आज आप। तो फिर आप देखिए आज का दिन आपके लिए कितनी खूबसूरती लेके आने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए आज निवेश को सोच समझ कर करना, जीवन साथी के सहयोग को लेकर इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक पक्ष की जानकारी भी आज दी गई है कि यानी कि वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उन्हें हर एक चीज में कितना ज्यादा ध्यान रखना होगा और अपने हर दिन की शुरुआत को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये ज्यादा खास तौर पर अगर उपाय देखें तो उपाय जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये उपाय बेहद जरूरी है। तो वे बिल्कुल ध्यान दें कि आज के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करना है और उन्हें प्रसन्न करना है, उससे आज उनके दिन की जो शुरुआत है वो काफी खास होगी। अब हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। तो जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों जातक के लिए यहाँ पर किस तरीके से शुरुआत अच्छी हो सकती है, क्या खास आज दिन की शुरुआत में उनके लिए हो सकता है। मिथुन राशि वालों को मैं कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपकी नॉर्मल से अलग है, सामान्य व्यवहार जो आपका शरीर आपके साथ करता है उससे अलग कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। चाहे काम का कितना भी प्रेशर हो या कहीं जाना हो बाहर, पहले रुकिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सेहत पे ध्यान दीजिए, उसके बाद बाकी के काम कीजिए। काम के सिलसिले में हो सकता है यात्रा भी करनी पड़े, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यात्रा पे भी निकल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा एक बार को टल भी सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नज़रअंदाज करेंगे तो यात्रा में भी लाभ नहीं मिलेगा और वो जो समस्या है आपकी बढ़ सकती है। रिश्तों में मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी पारदर्शिता, थोड़ी सी अपने रिश्तों में छल कपट मत लेके आइए। जो भी बात है, अगर किसी भी रिश्ते में कोई बात है जो मन में खटक रही है या ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो बजाय उसको अपने मन में रखने के, अपना नेगेटिव होने के, जाइए और बात कीजिए। रिश्तों को अच्छा बना के रखने की बहुत ज़रूरत है, उन्हें सहेजने की बहुत ज़रूरत है। आज उपाय की बात करें तो उपाय आपको क्या करना है, माता तुलसी को जल अर्पित आप ज़रूर करें। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती के साथ साथ तुलसी माँ को भी जल अर्पित कीजिए आप। तो ये जो आपका मैंने स्वास्थ्य को लेके भी आपको जो बात बताई है उसमें आपको अपेक्षा से कम जो समस्या है, देखिए वो टाली नहीं जा सकती। मैं हमेशा कहती हूँ ज्योतिष आपकी चीज़ों को टाल नहीं सकता, बस उसे उसके प्रभाव को, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। तो वो आज आप ज़रूर होगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो। बिल्कुल। देखिए मिथुन राशि वाले, आप अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहते तो आज के लिए आज के दिन के लिए आपके लिए बेहद अच्छा होगा। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य का अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो ये तो रोजाना ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होता है संगनी जी अगर देखें तो। लेकिन आज जैसे है आपने स्वास्थ्य की लेकर बात की है, तो इसी पर हम थोड़ी सी जानकारी ये ले सकते हैं कि और क्या उपाय हो सकता है। जैसे मिथुन राशि वाले तो ठीक है, लेकिन और भी हमारे दर्शक हैं, जैसे पूजा पाठ की अगर बात करें, जिससे उनके स्वास्थ्य में एक जो बैलेंस है वो यहाँ पर बना रहे।
तो जैसे कहते हैं भोलेनाथ जो हैं जो मृत्यु का भय भी खत्म कर देते हैं। तो अगर भोलेनाथ की मैं बात करूं, अगर आपको किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, जो कि मृत्यु से कहते हैं मृत्यु तक पे अगर इंसान पहुंच जाए उसे भी वापस लाने का या उसे भी स्वस्थ करने का उस मंत्र में इतनी पावर, इतनी शक्ति है। तो अगर आप सावन में करें अच्छी बात है, 365 दिन करते हैं और भी अच्छी बात है। तो महामृत्युंजय का आप जाप करिए तो आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। जो खास उपाय अभी संगनी जी ने बताया, ये अगर आप करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य को जरूर लाभ मिलेगा, इससे फायदा भी आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास उनके लिए आज का सोमवार हो सकता है। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि वाले जातक आज कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का इनका मन हो सकता है। आज सोमवार है तो कहीं पूजा पाठ में रुद्राभिषेक कहीं हो रहा हो, कहीं शिव पुराण का पाठ हो रहा हो, तो आप ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं और आपका अंदर से मन भी करेगा ऐसे किसी कार्यक्रम में जाने का। हो सकता है आप अपने ही घर में ऐसे किसी धार्मिक आयोजन का आयोजन करवा लें। मानसिक तौर पर बड़ा ही सुकून महसूस करेंगे, बड़ा शांति का अनुभव करेंगे आज, और होना भी चाहिए। सावन का महीना है तो बिल्कुल अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जाहिर तौर पे बड़ी शांति का अनुभव करेंगे। और इनके लिए आज के दिन के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि कोई काम जो कई दिनों से अटका हुआ था, कोई काम ऐसा था जो पूरा नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी, तो आज आपका रुका हुआ जो कार्य है वो भी पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। उपाय क्या करना है, शिवलिंग पर, साधारण सा उपाय है इनके लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और फिर देखिए आप आज का दिन आपके लिए कितना बेहतरीन बीतेगा। बिल्कुल, तो कर्क राशि वालों आज आपको मानसिक शांति की बेहद ज़रूरत है। आज आपको मानसिक शांति बनाए रखनी है, उसका आज आप अनुभव करेंगे। और जैसे कि आपको आज जो उपाय बताया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये तो रोज़ाना ही करने की चीज़ होती है। अगर आप शिवलिंग पर रोज़ाना ही जल चढ़ा रहे हैं तो आज के दिन की शुरुआत आपकी बेहद अच्छी हो सकती है। चलिए ठीक है, बाकी की राशियों के बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर शादी में जिन लोगों को दिक्कत आती है वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है तो आज कितना खास उनके लिए दिन हो सकता है। जैसा कि इससे पहले भी कथा में और आप लोगों को भी ये कथा पता ही होगी कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तप किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी की ज़िंदगी में शादी से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, शादी नहीं हो रही है, तो भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आज क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे कुछ उपाय लेके आ रही हूँ। तो वो सारे दर्शक या वो सारे लोग जिन्हें शादी की दिक्कत आ रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही, कुंडली नहीं मिल रही है, या किसी और तरीके की समस्या आ रही है, तो उन्हें ये आज कुछ और थोड़े से और बेहतरीन उपाय हैं, इन्हें आप करिए, सावन के महीने में कीजिए तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। करना क्या है, सबसे पहला उपाय, सोमवार के दिन, आज सोमवार है, शिव जी का जलाभिषेक करिए। तो वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, जलाभिषेक करना स्टार्ट कीजिए। मैं बोलूँगी आज से लेकर लगातार शुरू कीजिए जब तक आपका रिश्ता नहीं होता है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। जलाभिषेक में क्या करना है, गंगा जल, दूध, दही, इससे आप जलाभिषेक कीजिए, इससे अभिषेक कीजिए भोलेनाथ का, तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होंगे भोलेनाथ और आपकी जो मनोकामना है इसको पूरा करेंगे। अगले उपाय की मैं बात करूं तो सावन के सोमवार में जो सोमवार का व्रत होता है, जिसे 16 सोमवार भी कहते हैं, वो व्रत भी आज इस सावन के महीने से आप उठा सकते हैं, क्योंकि शादी के लिए 16 सोमवार भी बड़ा ही सटीक एक व्रत माना जाता है। वो नहीं कर सकते क्योंकि कई लोग उसमें बड़ा, उसके जो नियम होते हैं बड़े टफ होते हैं। तो आप खाली सोमवार का व्रत भी करेंगे अगर सावन के महीने में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और इसी के साथ ही आप एक जो अगला उपाय है मैं वो बता देती हूँ आपको। सावन सोमवार में आप शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाइए। आज सोमवार है तो खासतौर पर इस चीज़ का कि वो जातक जिनको शादी में समस्याएं आ रही हैं, 5 नारियल ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये वो लोग थे जिनकी शादियों में दिक्कत आ रही है, जो कि खास आज उपाय कर सकते हैं। और आज सावन का सोमवार भी है तो कैसे भोलेनाथ को यहाँ पर प्रसन्न किया जा सकता है, इसे लेकर भी खास यहाँ पर ये उपाय बताया है। चलिए आगे की राशि के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आगे की राशि फल वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है। तो चलिए अगली राशि बनती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए आज ग्रह नक्षत्र राशियां क्या कुछ कह रही हैं वो भी जान लीजिए। संतुलन बना के काम करना होगा आज इन्हें। काम संतुलन कैसा कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए, किस्मत का और कर्म का संतुलन बना के चलिए, घर का और दफ्तर का संतुलन बना के चलिए। तो जो संतुलन है ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी है। गुस्से से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हो चाहे आपके निजी रिश्ते हों। तो एक संतुलन बहुत ज़रूरी है इनके लिए आज बना के रखना।
धन लाभ की मैं बात करूँ, आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, धन लाभ के पूरे संकेत हैं। लेकिन बस मैंने उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको जो करना है अपने गुस्से पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना आज के दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी। उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और फिर अपने काम पे जाइए। बिल्कुल सिंह राशि वालों, तो आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और जिस तरीके से अगर आप देखें तो आपके रिश्तों में खटास ना आए उसके लिए आपको बोलने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए। और खास अगर देखें तो उपाय जो है वो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी और कहीं ना कहीं देखिए सूर्य को जल चढ़ाना ये तो रोज़ का ही काम होता है और अगर आज आप इस उपाय को करते तो आपके लिए ज़रूर यहाँ पर लाभकारी होगा। चलिए अब आगे बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, कैसे सोमवार उनके लिए आज खास हो सकता है। तो चलिए कन्या राशि वाले भी जान लीजिए आज उन्हें क्या करना है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। आप हो सकता है आज के दिन आप परिवार के साथ एक समय बिताएं, छोटी मोटी धार्मिक यात्रा पे जाने का कोई प्लान बन जाए तो वो बहुत अच्छा एक खुशनुमा माहौल आज आपके पूरे परिवार का एक साथ रहने वाला है। पुराने मित्रों से भी मुलाकात संभव है, तो हो सकता है परिवार के साथ जाएं और पुराना मित्र भी मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा वो लोग जो नौकरी पे जाते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। तो कुल मिला के आज के दिन किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी तरीके की परेशानी आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो खुश रहिए, भोलेनाथ को याद कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए और परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताते हुए ये लोग आज दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है? माँ दुर्गा की, देवी माँ की स्तुति भी करनी है आपको। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा हम करते हैं। माता पार्वती भी दुर्गा का ही एक रूप है, तो आज आप भोलेनाथ के साथ माँ दुर्गा की भी स्तुति करें, माँ दुर्गा का स्तुति पाठ करें तो आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगा आज का दिन। बिल्कुल। और कन्या राशि वालों, तो जैसे कि आपने जाना आज के दिन की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी हो सकती है, बेहद अच्छी आपके दिन की शुरुआत आज रहेगी और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ है। तो उपाय जो है वो करना बिल्कुल ना भूलें, तो आपके दिन की शुरुआत और अच्छी यहाँ पर हो सकती है। और अब आगे बढ़ेगा, बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है, सोमवार के दिन क्या कुछ खास वे कर सकते हैं। तुला राशि वालों की अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आज धन से संबंधित कोई भी मामला है, कोई कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, कहीं कोई निवेश है, मतलब आर्थिक तरीके से कोई भी अगर आज काम है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी आज आपके और आपके पार्टनर के जो बीच के रिश्ते हैं वो भी अच्छे बीतने वाले हैं। तो इनके लिए भी कह सकते हैं कि दिन आज का अच्छा ही है। कोई ऐसे नकारात्मक चीज़ या कोई भी ऐसा सावधानी रखने की इन्हें ज़रूरत ऐसी दिखाई दे नहीं रही है। उपाय क्या करना है? काली उड़द का दान आप और कर दीजिए, बाकी तो आज का दिन आपका बढ़िया है ही। तो भोलेनाथ की पूजा तो करना ही करना है, साथ में काली उड़द का दान भी आप कर दीजिए। बिल्कुल। और देखिए शुभ समाचार जो है वो आज आपको मिल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए देखिए आप अगर उपाय यहाँ पर करते हैं और कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत जो है वो उपाय के बाद और उससे पहले भी अगर देखें तो दिन की शुरुआत जो काफ़ी खुशनुमा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास आज उनका दिन हो सकता है। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले भी जान लीजिए आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। चंद्रमा आज आपकी राशि में है, तो जो इमोशनल पार्ट है आपका, जो भावना है वो बहुत ही अपने चरम पर होंगी, तीव्र होंगी। तो उन पे ध्यान रखना, मतलब चाहे आप बहुत डिप्रेशन में जाएं या फिर आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाएं, दोनों ही स्थितियां बड़ी खतरनाक होती है। तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास रहेगा आज, अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास में कोई ऐसा काम जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा काम ना कर जाए जिसके कुछ नेगेटिव हों, इम्पैक्ट आपको आगे झेलने पड़े, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, आत्मविश्वास बना के रखिए। कामों में जो रुके हुए काम है या जो सामान्य जीवन के भी काम हैं वो एक ऐसे एनर्जेटिक सा फील करेंगे कि फटाफट सारे काम निपटा दे, वो वाले आज भाव में ये लोग रहने वाले हैं। तो बढ़िया है, अपना काम फटाफट निपटाइए, तेज़ी से सारे काम पूरे कीजिए, अच्छा दिन है आपका। उपाय की मैं बात कर लूँ तो साधारण सा बहुत ही खूबसूरत उपाय इनके लिए ओम नमः शिवाय का जाप। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भोलेनाथ के वैसे तो कई सारे मंत्र भी हैं, कई सारे विधि विधान भी हैं पूजा करने के, जैसा जो कर सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा, सबसे सिंपल सा कहना चाहिए और सबसे पावरफुल अगर मैं कहूँ तो वो है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र से कहते हैं, जिसकी हमने कथा का भी जिक्र किया था। माता पार्वती को नारद जी ने ये मंत्र दिया था, तो इस मंत्र का अगर ये लोग जाप करते हैं तो आज इनके लिए बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर संगनी जी ने बताई। देखिए भावनाओं पर आपको संयम रखना पड़ेगा और जो आपके लिए उपाय है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान और बहुत अच्छा उपाय है जो कि आप रोज़ाना भी कर सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए दिन कितना खास रह सकता है, क्या खास उपाय वो आज के दिन की शुरुआत में कर सकते हैं। धनुराशि की बात करूं तो छोटी यात्राओं की प्लानिंग बन सकती है। हो सकता है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, आसपास किसी मंदिर की, किसी धार्मिक स्थान की या दूसरी किसी भी तरीके की आप यात्राएं प्लान कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। आज उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो आपका आध्यात्मिक पक्ष है वो आज मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से आज आप आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ते हुए उसमें इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलाह मेरी आप लोगों को होगी कि वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी यात्रा पर निकलें दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन को अच्छी ना लगे, तो वहाँ पे रिएक्ट करने से अच्छा है कि अपने आप को कंट्रोल रखें, वाणी को कंट्रोल रखें। कई बार मौन रहना बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर जाता है। उपाय क्या करना है, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए आप और उसके बाद यात्रा पर जाइए। तो धनु राशि वालों, आज आप छोटी यात्रा जो है आपकी आज लाभकारी हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि आज देखिए आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना है। जिस तरीके से भी संगनी जी ने बताया कैसे आप बोल चाल अपने रख सकते हैं, कैसे आप बातचीत आज आप कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा आज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मकर राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, कितना खास आज उनका दिन हो सकता है। और सोमवार है जो कि सावन का सोमवार है, तो कितना ज्यादा जरूरी आज उनके लिए उपाय जो है, क्या उपाय जरूरी हो सकता है। चलिए मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों का आर्थिक पक्ष आज कैसा रहने वाला है उसे जानते हैं। सबसे पहले आर्थिक तौर पर आज आपको लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत रहने वाला है, इसलिए आधी समस्या तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई है। तो परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता भरा माहौल रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है, तो परिवार आपके साथ है, दोस्त आपके साथ है, माता लक्ष्मी खुद आपके साथ है, तो फिर समस्या किस बात की है। उपाय बस और छोटा सा कर लीजिए, भोलेनाथ को आप बेलपत्र और चढ़ाइए। उसके बाद देखिए बाकी सारी हालात जो हैं, किस्मत का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन कर्म को ना छोड़ें। किस्मत भले ही आपके साथ है, तो हो सकता है कर्म भी आप करेंगे तो वो जो और ज़्यादा उसका जो इफेक्ट है और ज़्यादा जो उसके अच्छे नतीजे हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई दे देंगे। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर कर्म करने के बाद फल की जो प्राप्ति वाली जो बात होती है कि भाई कर्म करो फल मिलेगा, बस मकर राशि वालों के लिए वही यहाँ पर सेम चीज़ देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि जो उपाय है वो काफ़ी ज़्यादा खास और बेहद अच्छा है। अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसे रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करूं तो आज इनको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आज का दिन आपके लिए भी बड़ा यादगार हो सकता है, बड़ा खुशनुमा हो सकता है, क्योंकि वर्क प्लेस पर जो कार्यस्थल होता है वहाँ अक्सर लोगों को ये समस्या होती है, खासतौर पे जो नौकरी पेशा होते हैं कि हमें सही सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे काम को सराहा नहीं जा रहा। आप अक्सर आसपास भी देखेंगे अपने, तो लोगों को इस तरीके की शिकायतें आम होती हैं। तो आज वो शिकायत कुंभ राशि वालों की नहीं रहेगी, क्योंकि इनके सम्मान मिलेगा, इनको इनके काम को सराहा जाएगा, अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है, आपके बॉस आज आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए, बिल्कुल खुश मन से आज ऑफिस जाइए। भाग्य का पूरा साथ, जैसे मैं कह रही हूँ भाग्य का पूरा साथ बना हुआ है। काम आप कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन भाग्य की तरफ से आज बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से आज आपके साथ है। करना क्या है, उपाय भी जान लीजिए। नीले कपड़े में चावल बांधकर आप दान करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए अंतिम राशि के बारे में और चर्चा कर लेते हैं जो कि मीन राशि है और जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास आज के लिए उनका दिन हो सकता है। मीन राशि वालों को बोलूंगी कि मन में घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन बड़ा बेचैन सा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, पर बिल्कुल भी ऐसा अगर हालात बनते हैं तो ध्यान कीजिए, योग कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उपाय तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन ध्यान में, और ख़ास तौर पर अगर ध्यान करते वक्त आप ओम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऑडियो होता है सबके पास, ऑडियो लगा लीजिए और उसके बाद शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए। देखिए आपका जो मन में जो बेचैनी है, जो उलझन है, वो कितनी जल्दी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मीन राशि वाले वो जातक जो आज अभी स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा ही अनुकूल है, बड़ा ही खूबसूरत दिन है उनके लिए। उपाय क्या करना है मीन राशि वालों को, केले के पेड़ की पूजा करनी आज आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। तो भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ अक्सर मंदिरों में बाहर केले के पेड़ होते ही हैं, उसे भी जल चढ़ाइए, उनके भी हाथ जोड़िए। बृहस्पति भगवान वास करते हैं केले के पेड़ में, और फिर अपने काम पर जाइए। बिल्कुल। तो देखिए मीन राशि वालों के लिए भी खास उपाय आज बताया गया और जो छात्र हैं उनके लिए समय कितना अनुकूल आज हो सकता है ये बताया गया और किस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर राशि फल को लेकर हमने सभी जातकों को बताया कि आज के दिन की शुरुआत उनकी कैसे हो सकती है, कितना खास आज के लिए उनके लिए ये दिन हो सकता है।
लेकिन देखिए सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा, क्योंकि राशिफल को लेकर हम जानकारी आपको रोजाना ही देते रहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। और हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी जो कि आपको रोजाना ये बताएंगे कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कितना खास आपका दिन हो सकता है। इसलिए देखना ना भूलें रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे हमारे इस खास कार्यक्रम को। नमस्कार।